if Vitna al-Khawarij, if 2 days before, if then Bannu they attack a federal constabulary post and they kill and the 6 are shaheed. So that is the clear and present threat. Any country, your Bundeswehr will also, or your army or your Nachrichten Dienst will also be focusing more on that, which is a very clear threat, because that's what the public will demand. So if the fitna al Hindustan on daily basis is stopping the buses, taking out the Indian citizens and slaughtering them, so why should we not be more worried about them? भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सबूत मुतअद्दिद बार अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुके DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुराइम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। इंसानी बुनियादों पर अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में कई बार तौसी की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया और बेपनाह कुर्बानियां दी। मुल्क में किसी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाहों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अफगान सरजमीन से दरअंदाजी और हमलों के सबूत सलामती काउंसिल में पेश कर दिए गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में बताया कि अफगानिस्तान में 60 से ज़ायद अस्करियत पसंद कैंप कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। अफगान तालिबान सरहद पार हमलों को फ़आल करने के जिम्मेदार करार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्द कैंप सरहद पार से दरअंदाजी और हमलों के लिए मरकज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। तालिबान हुक्काम को इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा नहीं। उम्मीद है सलामती काउंसिल अफगानिस्तान की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करेगी। अरब ममालिक शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। ये मुआहिदा जारियत पर मबनी नहीं बल्कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए है। सऊदी अरब में मौजूद मुक़द्दस मकामात का दिफा पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस फरीज़ा है और उस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। सऊदी अरब के साथ होने वाले इस दिफाई मुआहिदे की कोई ज़ैली या खुफिया शराइत नहीं है। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान इलाक़ाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती की पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। इसहाक़ डार और बदर अब्दुल आती की अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने पर भी इत्तफ़ाक़। पाक सऊदी मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,58,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,500 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। अमरीका ने छठी बार खसा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में खसा में गैर मशरूर जंग बंदी का मुतालबा भी किया गया था। करारदाद सलामती काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में फौरी और गैर मशरूर जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में रोज़ाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है और खुराक ना होने के बाइस बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने गजा पर हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा।
पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाब से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। फ्लड रिलीफ के लिए ज़िलाई और तहसील सतह पर कमेटियाँ कायम करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की इमदाद का सामान आसान तरीक़ाकार वज़ाह करने की भी हिदायत। पंजाब के 27 अजला, 64 तहसीलें और 3774 मौसाजात सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, हर फर्द के नुकसान का अज़ाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम नहीं रहेगा। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में सैलाब के दौरान 123 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में सैलाब से 50 लाख के करीब लोग मुतासर हुए। डीजी पीडीएम में इरफान अली काटिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब के दौरान 26 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 25 लाख एकड़ के करीब रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। फसलों और मवेशियों के नुकसानात का 30 रोज के अंदर इजाला किया जाएगा। जलालपुर ता लूथरा रोड आमदोरफ्त के लिए बंद है। जिन मकामात पर शगाफ डाले गए थे उनकी मरम्मत जारी है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज का किरदार बहुत अहम रहा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,15,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सेवन के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसिक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेवन और मांझन तहसीलों के 70 देहात ज़ेर-आब आ गए। सखर के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतादद देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ों में दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-आब आ चुकी है। सकरंट में 30 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ज़मींदारी बंद टूटने से दर्जनों गाँव डूब गए। काजी अहमद में गन्ने और कपास की फसलें तबाह। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। सिख बरादरी का कनाडा में एहतजाज। भारत के खुफिया नेटवर्क्स का आलमी सतह पर पर्दा चाक। खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं के मुताबिक भारत में सिख रहनुमाओं के कत्ल की आलमी सतह पर साजिशें की जा रही हैं। हरदीप सिंह निज्जर का खून सिख मुजाहमत की अलामत बन चुका। आलमी जदोजहद जारी रहेगी। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल भारत की सरहद पार दहशतगर्दी को बेनकाब करता है। भारत ने सफारत खानों को खुफिया कमांड सेंटर्स में बदल दिया है। 1984 से भारत सिखों को सिर्फ जुल्म और फरेब देता आया है। कैनेडियन सरजमीन पर भारतीय जासूसी और धूस की जवाबदेही के लिए सिख बरादरी का एहतजाज। श्रीलंका ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान इवेंट से बाहर। श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 6 विकेटों से अपने नाम किया। श्रीलंका ने 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कुशाल मेंडिस ने नॉट आउट 74, कुशाल परेरा ने 28 रन बनाए। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 169 रन बनाए। मोहम्मद नबी ने 60 रन बनाए। नुवान थुशारा ने 4 विकेटें अपने नाम की। इस पोजीशन में मेरी बहुत टाइम बारी आई है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है, तभी उन्होंने मुझे याद रखा है। और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है और अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा दोबारा टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस खाली जगह को मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँ। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तज्जिए एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन। 28 सितंबर तक टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलूच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर बनो एक आवाज़। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 30 सितंबर को दुबई में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत ACC सदर मोहसिन नकवी करेंगे। एशिया कप के तनाज़ात भी इजलास के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान है। ACC के इजलास में भारत से कौन शिरकत करेगा? ACC नायब सदर का इंतखाब इजलास का सबसे अहम एजेंडा होगा। नायब सदर के ओहदे के लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड के मुबशिर उस्मानी मजबूत उम्मीदवार हैं।